नमस्कार, मेरा नाम है कमल। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। तो आज की हमारा जो चर्चा का विषय है वो पेगासस मामले से जुड़ा हुआ। आखिर ये पेगासस मामला है क्या, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सांसद है जो लगातार हंगामा कर रहे हैं। आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो पेगासस जो मालवेयर है एक इजरायली कंपनी के द्वारा बना हुआ है एक मालवेयर है, आप इसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इसको इजराइल का NSO ग्रुप है, उसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। जो इजरायली कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम है NSO ग्रुप। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो पेगासस का शाब्दिक अर्थ होता है, उसका मतलब होता है उड़ने वाला घोड़ा, यानी कि जो पहले के ज़माने में होते थे उड़ने वाले घोड़े। अब इसकी प्रक्रिया के ऊपर हम बताते हैं कि किस प्रकार काम करता है। जो पेगासस जो मालवेयर है, ये जिस भी मोबाइल के अंदर जाएगा तो उसको भी वो इफेक्ट करेगा, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं स्पाइकर, यानी कि जो मोबाइल के अंदर जाके किसी भी सिस्टम के अंदर जाके उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए उसको कहते हैं स्पाइकर। अब दूसरी बात, ये काम किस प्रकार करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये मालवेयर है या ये सॉफ्टवेयर है, ये आपको किसी भी ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से या फिर किसी माध्यम से आपके पास भेजा जाता है, और उसके ऊपर आप एक क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। यानी कि आपने एक क्लिक किया और आपको पता भी नहीं लगा कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया। सबसे बड़ी इसकी खासियत जो ये है कि iOS और एंड्रॉयड सभी तरह के सिस्टम उनमें सभी में काम करते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि जो एप्पल का मोबाइल है उसके जो प्राइवेसी सिस्टम है, जो सिक्योरिटी सिस्टम वो एडवांस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसके लिए, वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। यानी कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार, लेकिन वो कहावत इसके लिए बिल्कुल सिद्ध नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी एक और खासियत है, जो इसके अंदर एडवांस फीचर ये है कि इस पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो कि आपके पास व्हाट्सएप पर एक कॉल किया जाता है, एक मिस कॉल मारी जाती है। आपने जैसे ही उस मिस कॉल मारी, आपने चेक किया और आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल हो गया, आपको पता भी नहीं लगा कि आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल हो चुका है। अब दूसरी बात ये कि आपके मोबाइल में जैसे इंस्टॉल हुआ, आपकी जितनी भी जो जानकारियाँ हैं, गैलरी है, कॉन्टैक्ट है या फिर कैमरा है, जो भी आपको ऑटो कॉल रिकॉर्ड, सभी चीज़ों को जिसने भी आपको रडार पे लिया है, जो भी आपकी जासूसी करना चाह रहा है, उसके पास आपकी जितनी भी जानकारियाँ हैं, लोकेशन वगैरह हर चीज़ की जानकारी वो उसके पास शेयर करता रहेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके ऑटोमेटिक फ़ोटो कैप्चर करेगा और उसका अपने रडार पर भेज देगा। तो ये जो स्पाइवेयर है, जो ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, ये अगर देश की सिक्योरिटी के लिए देखा जाए, अगर इसको अच्छे से यूज किया जाए तो ये बहुत अच्छा है। यानी कि देश की अखंडता के लिए बहुत अच्छा है, भारत के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि भारत हमेशा आतंकवाद से लड़ता रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। एक हथियार मान सकते हैं ये जासूस के लिए, आतंकवादियों का या फिर किसी अन्य जो हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश रचना चाहते हैं उनके खिलाफ ये बहुत अच्छा हथियार है। अब दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो एडवांस फीचर है, इसके नुकसान भी, क्योंकि हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। यानी कि उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, उसी प्रकार इसके भी दो पहलू हैं। अगर इसे सही तरह की सही डायरेक्शन में अगर आप यूज करते हो तो इसके काफ़ी हद तक बहुत अच्छे प्रभाव है, लेकिन अगर इसे गलत डायरेक्शन में आप यूज करते हो तो इसके बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है। अगर कोई देश हमारे खिलाफ, मान लीजिए आज हमारे किसान आंदोलन चल रहा है हमारे देश में, उस किसान आंदोलन में अगर कोई भी इसी प्रकार के वायरस से हमारे देश के इसी प्रकार के किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे देश में दंगे करवा देता है या फिर कोई अन्य कारण करा देता है, इसके कारण देश के अंदर गृह युद्ध करा देता है, जो कि किसी भी देश के लिए, अखंडता के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अब दूसरी बात मैं यह बताना चाहूँगा, जो ये सॉफ्टवेयर है, इसकी एक प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहूँगा। मान ले मेरे पिताजी हैं, ठीक है, अब हम दोनों की क्या बात चल रही, मान ले किसी तीसरे बंदे ने हमको रडार पे ले लिया कि इन दोनों की, इसके पापा की और बेटे की, दोनों की हमें जासूसी करनी। अब वो क्या करेगा, हम दोनों की लोकेशन ट्रेस करेगा, हमारे कॉल है उनको ऑटो रिकॉर्ड पे डाल देगा, जो हम बात करेंगे, जो हमारा माइक है उसको एक्टिव कर देगा, हमको पता भी नहीं रहेगा हमारे मोबाइल का जो माइक है एक्टिव है। और उसको क्या करेगा, वो हमारी कॉल और जो भी जानकारी है उनको हमसे लेता रहेगा, शेयर करता रहेगा और अपने डाटाबेस सिस्टम पर भेजता रहेगा। अब जैसे मैं और मेरे पिताजी हमने बात की कि भाई हम आने वाले रविवार को हम दोनों एक दूसरे मिलेंगे, यानी कि बोल दिया, पापा ने बोला है मेरे से कि भाई तू कल या परसों यानी कि शनिवार को आना और हम दोनों उस जगह मिलेंगे। मान ले कोई भी जगह, बोल दिया दिल्ली मिलेंगे, मैं जयपुर में बैठा हूँ, पापा जैसे यूपी में बैठे तो बोल दिया कि दिल्ली आके मिलना। अब उन्होंने हमारी बात को सुन लिया कि भाई ये दोनों दिल्ली मिलेंगे,
ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि आपकी लोकेशन को ऑन कर देंगे। अब जैसे ही आपकी लोकेशन ऑन हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, आप जैसे जैसे नज़दीक आएंगे और आपकी जो लोकेशन वो ट्रेस करते रहेंगे तो आपकी जितनी भी जो नज़दीक हैं जो दूरियां उसको पता लग जाएगा। अब ये आके दिल्ली में दिए भाई एक कमरे में बैठे, अब ये क्या बात करके इससे सुनना है उनको। अब वो क्या करेंगे, आपके जो मोबाइल के माइक है उसको ऑन कर देंगे। जैसे आपके माइक को ऑन किया वो सारी डिटेल और सारी बात आप सुन लेंगे, और जो भी आपने प्लानिंग की है अच्छी करिए या गलत करिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी प्लानिंग की वो आपकी पूरी जो कोड है वो सारे रडार पे चला जाएगा। और इससे कि अगर देखा अगर कोई नॉर्मल बंदे की अगर आप जासूसी करते हो तो बिल्कुल गलत है, इलीगल है। तो अगर आप देश के हित में अगर ऐसी कोई अगर हम दोनों अगर कोई किसी आतंकवादी गतिविधि के बारे में कोई बात करते हैं, इससे हमारे CBI NIA जो अन्य सिक्योरिटी की जो भी एजेंसियां वो हमारी बात को सुन लेंगे और हमारे जो प्लान को कैंसिल कर देंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर देश हित में अगर कोई काम होता है जासूसी होती बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इससे देश के या फिर किसी आम जनता के साथ अगर इस प्रकार की कोई भी जो एक्टिविटी है जासूसी होती है वो बिल्कुल गलत है। अब मैं दूसरी बात आपको यह बताना चाहूँगा कि जो ये इसमें जो आपको अगर किसी की भी जासूसी करनी है, किसी की भी आपको फोन रिकॉर्ड करना है, टैपिंग करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको उस एजेंसी के अंदर जो आपके सीनियर ऑफिसर है उसको लिखित में देना होता है कि हम इन चीज़ों के बारे में, इस मैटर में और ये आपकी कॉल पर्सनल चीज़ों को छोड़कर इन चीज़ों को लोकेशन वगैरह इन सभी चीज़ों को हम आपको इस बंदे की हम जैसे मान ले मैं ही हूँ, मेरी अगर जांच एजेंसी को अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे जो भी जासूसी करेगा वो पहले एक उसका एक सिस्टम प्रारूप बनाएंगे कि ये चीज़ हम इसकी रिकॉर्ड करेंगे, ये चीज़ इसकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद जांच पूरी होने के बाद फिर वो जो अपने सीनियर ऑफिसर को बोलेगा कि इसकी जांच पूरी हो गई, अब इसके जो भी मोबाइल है उसको रडार से हटा दिया जाए। तो ये इसकी प्रोसेस होती है। अगर विदाउट प्रोसेस के अगर कोई भी काम होता है वो बिल्कुल इलीगल है। और साथ ही साथ मैं यह बताना चाहूँगा भारत समेत 40 ऐसे देश है जिन्होंने जो पैगासस जो मालवेयर है इसको खरीद रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। और अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें 300 लोग ऐसे हैं जिनकी जासूसी की गई, जिसमें बड़े बड़े पत्रकार भी हैं। भारत के अंदर जो हमारे विपक्ष में राहुल गांधी जी, उनका भी जो फिलहाल हमारा IT मंत्री है उनका भी मोबाइल रिकॉर्ड है। और कई बड़े बड़े कारोबारी जैसे अनिल अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी के भाई जो अनिल अंबानी, और अन्य कई जो चीफ जस्टिस है या फिर NGO उनके भी कॉल रिकॉर्ड किए गए हैं। जो अभी पूरी तरह अभी उसकी कोई सिर्फ अभी एक रिपोर्ट आई है, लेकिन अभी उसी प्रकार से किसी का कोई तथ्यात्मक तो बिल्कुल उचित कहना उचित नहीं होगा कि ये बिल्कुल भारत में जासूसी हुई है या नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने जब भी विपक्ष ने सवाल पूछा, घेरने की कोशिश करी कि आप लोगों ने जासूसी की है या नहीं की, इसके ऊपर भारत सरकार के जो भी मंत्री उन्होंने एक स्पष्ट जवाब दिया है कि हमने जासूसी की है या नहीं की, इसके बारे में उसने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो भी किया है वो एक कानून के दायरे में रहकर किया है और जो देश के लिए अच्छा हो, जो देश के हित में था सिर्फ वो ही काम किया। तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे उसको हमें कमेंट करके बताएं और हमारे